की निशानी। किसका साथ? बाबा का साथ। आज बाबा की 12/8 का महावाक्य है। सतगुरु बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। अगर आप बाप को याद नहीं करते और कहते हमको बाबा से प्यार है, बाबा ने क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने के इशारा क्यों देते? बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते? पावन बनेगी, बंधन मुक्त, याद से बच्चे के अधिकारी होंगे। याद से अगर विचार किया जाए ना, सारा कुछ है। ज्ञान मिलने के बाद बाबा की याद ही मुख्य है। और प्रत्यक्ष चीजें तो कई है, खुशी भी रहेगी, व्यवहार भी बदलेगा, मैनर्स में भी दिखाई पड़ेगी, अवस्था से भी फर्क हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष में भी है। तो विकर्म विनाश होगा तो आत्मा हल्की हो जाएगी ना, तो मैनर्स और धारणाएं भी आती जाएगी। उत्तर है क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। विकर्म से मुक्त हो जाएंगे। सुमन थोड़ा आगे हो जाए, कैलाश में अपनी कुर्सी आगे रहो। विकर्म से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। मंजिल समीप अनुभव होंगे। कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे। कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसीलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। इसीलिए याद का अभ्यास जरूर करना। सुधीर भाई आप ऊपर जाइए, पहले सेटिंग में इस साइड, एक साइड में कुर्सी लगाना। कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसीलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीत है बचपन के दिन भुला न देना।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। वृत्ति आपको पढ़ने तो बाबा ने कहा सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भले तुम समझते हो परंतु थोड़े में कोई राजी नहीं होता है। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख हो ही नहीं सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए और निरोगी काया भी चाहिए, तब तो सुख शांति मिलेगी ना। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए और निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में बातें आती नहीं। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कभी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भम्मट मच जाएगी। तो बाबा ने कहा देरी नहीं लगेगी, आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई थी। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसीलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा ले लो। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित भी रहेंगे। देह अभिमान में आने से खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी प्रजा नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार भी होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया है, अब आप कहते अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे थे मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार याद की यात्रा पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। समझेंगे बस, जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। और क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? अब बस नजदीक आकर पहुँचे हैं, कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुँचते मेहनत भी सफल हो। ये दुनिया को पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते हैं भगवान, फिर कह देते ठीक का भीतर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की मत पर ही हमें चलना है। भले विलायत में वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद की बनी नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे
से पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, बस सिर्फ बाप को याद करो। शॉर्ट में बाबा कहते हैं बहुत थोड़ा सिखाया जाता है कि बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा भी बहुत खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद से ही माया बिगड़ जाती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रही है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगड़ तुम बाप से वर्षा कैसे ले सकते हो? बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। शिव बाबा को तो हम है ही, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो बावन का शरीरधारी को ही तो वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहाँ तो वर्षे का प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध दे रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है। इतला करते रहते फलाना अगर ऐसा करेगा तो हम उनको एकदम उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो ही रही है। बाबा कहते आपकी अवस्था भी कैसे बनाओ। पहले तो चले दौड़े और बाबा कहते खुद भी उड़ो और दूसरों को भी उड़ाओ। दुनिया में भी उड़ाने की तैयारी चल रही है। बम शादी की रखने के लिए थोड़ी बना है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान हिंदुस्तान क्या था, लिखा हुआ है योगिनी की लड़ाई पांडव और कौरव की लड़ाई है नहीं की। युवन बराबर लड़ रही हैं। बम्स की तैयार हो गए, जितना बनना था उतना सब हो गया है। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते तो जाकर डूब मरते हैं। तो बावन का गुस्से में है ना, यहाँ गुस्से की बात नहीं। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे ये भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे विक्रम करते हुए याद करना भूल जाते हो, और क्या कहते हो विक्रम करते पता थोड़ी पड़ रहा क्या क्या कर रहे होता है, लेकिन उसमें क्या हमको सजा मिलेगा वो थोड़ा याद रहता है। जो सजा खाते तो भगवान को दोषी बनाते। तो बावनी का तो भूल जाते हो, तो फुर्सत नहीं मिलती है। तो अच्छा बैठ करके सोचो क्या क्या किया। याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तो मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि बस हम बाप को याद करो। तो गप लगाना बहुत है, कुछ बात ना भी हो ना तो और भी बात। जब आप सच्चे साफ हो, जरूरत नहीं ना दूसरों को पूछने के लिए कि क्या है, पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, बात कुछ हुई थी कि आपको क्या लेन देन। आपको अपनी अवस्था बनाने से मतलब, बातें तो होती है, होती रहेगी। अगर आपकी माइंड क्लियर है तो ज़रूरत नहीं है, बाबा सब कुछ दे रहा है ना। तो बावनी का कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए तो भूल जाते हैं। तो बावनी का मिलकर बैठने से तुम अच्छा याद करेंगे।
मदद भी मिलेगी, संगठन की ओर से मदद भी मिलती है। तो बाबा ने कहा मूल बात है बेहद के बात को याद करना। यहाँ आओ व न आओ, कोई विलायत में जाते तो फिर आ नहीं सकेंगे, वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखिए, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद रखो कि बाप को कैसे याद, और कोई मतलब नहीं। अगर आप पर चिंतन इधर उधर की बात में जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ बाप की याद रहती। और जब बाप की याद नहीं होती है तो विक्रम तो बनता ही जाता है, देव अभिमान है, बॉडी कॉन्शियस है। तो बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद रखो कि बाप को याद करो। बाप कहते मन मना भाव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है बाप की याद। कहाँ भी जाते हो, बावन का कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं है, भले घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो भी याद भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा थोड़ी कब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया भले कहाँ भी चले जाओ, सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने ही तो बतलाया। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हो, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है तो बाहर निकल नहीं सकते, तो फिर क्या करें? ये सब होना है। ये तो बाबा ने एक छोटा सा भी चांस दिया है, कह रहे और भी कुछ कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। अभी तो कुछ हुआ नहीं, बाबा ने सिर्फ साइड सीन दिखाया है। तब क्या करेंगे? तब सोचेंगे यार चांस मिल रहा था तभी तो नहीं गए, अब फिर पछताएंगे तो क्या होगा? मिलना तो कुछ नहीं ना। बाप कहते कोई हर्जा नहीं, कहाँ भी रहते हो तुम बाप की याद में तो रह सकते हो ना। चलते फिरते बाप को याद करो। और कोई यही नहीं कहो कि बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे तभी जाके देवता बनेंगे। अक्षर ही दो है, मनमना भाव, मध्याजी भाव। बाप कहते ये बचपन का दिन भूल न जाना। कौन सा बचपन है? ईश्वरीय बचपन। जिस दिन भगवान की बने थे, जिस दिन बाबा के बने थे, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया, ब्राह्मण बच्चा बनाया, तो उस दिन कितना खुशी थी, कितना नशा था। जो पहली बार मधु बन जाते हैं ना, कितना खुशी और कितना नशा होती है। लेकिन देखा क्या गया, जैसे बच्चा बड़ा होता है उस चीज़ की वृद्धि होनी चाहिए, ज्ञान का विकास होना चाहिए, आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। लेकिन देखा क्या गया? बताओ अपना अनुभव। साइड सीन बहुत है ना, लेकिन खुशी के बजाय, वो नशा के बजाय और क्या होता है? कई तो सारी दुनिया घूमते, मैं कहते लोग ये भी तो बात हुई। एक ही जगह एक ही स्थान पर एक के साथ एक बाबा है, एक परिवार है, यज्ञ है, कहाँ जाना भी होता है वो अलग चीज़ है। लेकिन चारों तरफ फेरा पहनते रहते तो उनका क्या होगा? हाँ? तो बाबा ने कहा बुद्धि स्थिर नहीं है ना, मनोस्थिति स्थिर नहीं है तो क्या होगा? चक्की इसी में ही चले पड़े, फायदा कुछ नहीं है। ना इधर की पालना मिलेगी ना आपको उधर की पालना मिलेगी, तो होगा क्या? तो बीच में कहेंगे दीदी उससे प्यार करती है, हमें नहीं करती है, उसको कोई किसको नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति जैसा है उसी अनुसार प्यार तो बढ़ जाता है ना। माँ बाप बच्चों को एक जैसा सबको प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मी पापा उसको ज़्यादा करते हैं, हमको कम कर रहे हैं, महसूस होता है ना। तो बाबा ने कहा आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, अगर बाप को भुला तो वर्षा से भी भूलना पड़ेगा। वर्षा भी तो गया ना,
ऐसे बहुत कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो फिर क्यों गफलत करनी चाहिए, ये बाबा को वंडर लगता है। तो भगवान सब कुछ युक्तियां भी बता रहा है, समझा भी रहा है और सारी कुछ एम ऑब्जेक्ट भी सामने दिया है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं करते। जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है फिर गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जाकर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो भरी ढोनी पड़ेगी। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, पूरा पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा अगर बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर बनेंगे, इसमें खुश थोड़ी हो जाना चाहिए। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, यही बांधेनियां है, हट जा नहीं, घर में बैठकर बाप को याद करते रहो। ये तो साकार मुरली है। अब तो देखा जाए किसी को कोई बंधन नहीं है, सिर्फ अपनी मन का बंधन है। तुमको कितना सहज समझाते बच्चे, मौत सामने खड़ा है, अचानक लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया हम ऐसे करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। वंश की मगरूरी बहुत है। बाप कहते बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार अभी हुए नहीं, वैसा योग बल बच्चों में होना चाहिए, अभी वो नहीं है। ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, बाबा वार्निंग दे रहा है। कल कल करते समय कल खा जाएगा, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं, इसीलिए समय निश्चित नहीं होना है। निश्चय भी निश्चित नहीं हुआ ना, विनाश कब होगा। बाबा का इंतजार कर रहा है, प्रकृति भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी वाले भी इंतजार कर रहे हैं, कब तैयार हो बस विनाश हो जाए। तो बाबा ने कहा परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना नहीं। पुरुषार्थ कराते रहते, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन भी गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है। सबसे जास्ती विनाश के समय सबसे जास्ती काम कौन करेगा, ऊर्जा। प्रकृति की विपदाएं जो है ना, सबसे जास्ती काम अर्थ के वक्त करना। बम से गिरेगा, आधा मरेगा आधा ना मरे, अर्थ के वक्त अंदर को अंदर खत्म, कोई ले जाने वाला नहीं होगा। वैसे भी कहावत है, आप देखेंगे उस दिन गोलक भाई और राजू भाई समझा रहे थे कि आप देखेंगे जो दुनिया में मनुष्य मरता है, जो क्रियाक्रम जो विधि बना हुआ वो सब खत्म हो गया। कोरोना में मरे कोई विधि विधान रही, कुछ नहीं, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाना। जैसे जैसे थोड़ी सी इमोशनल हो रहे थे ना, तो कह रहे थे आपने गवर्नमेंट की सर्विस किया, गवर्नमेंट ने आपको नौकरी दिया, आपकी उम्र हो गया तो आपको रिटायर कर दिया, गवर्नमेंट का काम खत्म ना। तो ऐसे ही शारीरिक दुनिया में रहते हुए भी ईश्वरीय गवर्नमेंट ने हमें इस दुनिया में लाया, सेवा कराया, अच्छे भी किए बुरे भी किए, और इस दुनिया से मुक्त करा के वो भी ले जाएगा। तो सोचना क्या है इसके बारे में। तो बाबा ने कहा बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं है, सॉरी, सबसे जास्ती काम अर्थ केवल को करना, लेकिन विनाश होने से पहले पूरा वर्षा ले लो। इसलिए बहुत बहुत प्रेम से बाप को याद करना है।
बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो, है ना। नॉर्मली तुम क्या कहते हैं, बाबा आपके बिगर है कौन हमारा, कहते नहीं, दिन में 50 बार कहते, और ना जाने कितना बुद्धि कहाँ का फटी पड़ी है, कितने रिश्ते, कितने नाते, कितने संबंध। फिर कहते आपको क्या पता हम कैसे बीत रही है हमारे साथ। अरे एक बाप दूसरा ना कोई, ये भी कह रही हो, फिर ये भी कह रही हो आपको क्या पता हमारे क्या क्या कैसे कैसे रिश्ता नाता फलाना क्या क्या, मतलब हमने जान के करना क्या तुम्हारा। भगवान ही कह रहा, उसकी नहीं सुन रहे हम तो है क्या। तो बाबा ने कहा कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बस सिर्फ तुम याद करो। और काम चिता पर बैठ जो जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो जो सबका बाप है वो कहते बस माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाबा कहते हाँ, जो भी जितना भी हो सके याद करो। भले थोड़ी खाना पकाने की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही होगा ना। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले, जो इनकी शिक्षा है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करोगे तो पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद के बिगर आत्मा पावन बन नहीं सकती, ना और कोई उपाय है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे। बाबा बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे, उनको ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापन करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला एक ही बाप है। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में हम पूज्य थे। जो पूज्य थे वही पुजारी बने। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने से औरों को रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधी को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं माँ में कब याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकर शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा सब आत्माओं को कहते सिर्फ मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझाना तो सहज है ना, बुढ़ियाएं भी यह सर्विस कर सकती है। मूल बात यही है, शादी मुरादी कहाँ भी जाओ कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते मुझ बाप को याद करो, तो इन सब बातों को पसंद करेंगे ना। जास्ती बोलने की भी दरकार नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना कि बाप कहते मुझ बाप को याद करो। अच्छा ऐसे समझो कि भगवान प्रेरणा करते हैं। सपन में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद ही सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा ले रही हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना।
बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो समझेंगे, इन्हों को रास्ता बराबर राइट मिला है। ये रास्ता कब कोई बता न सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर बिल्कुल निकल नहीं सकेंगे। देखा और भी आगे, तो अभी तो बाहर से भी देखा ना, खिड़की में भी, ऊपर से भी देखा। वो ऐसा समय आएगा सब कुछ बंद हो जाएगा। बाप को याद करते करते बस शरीर छोड़ देंगे। अंत काले जो शिव बाबा शिवरे, फिर नारायण मुनि बल वर उतरे, लक्ष्मी नारायण डिनाइस्ट में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद को पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और बाप से ही प्यार करो। बाप को याद करो और बाप से ही प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? कहते बाबा से हमारा बहुत प्यार है, क्या करने को, लेकिन प्यार ऐसा थोड़ा कहने से होता है। वो तो जितना हम प्यार होगा उतना याद भी करेंगे। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सुख मिलता तब तो याद किया जाता है ना, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता है। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए तुम मुझे ही प्यार करो। बाप की मत पर चलना है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकीरे दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या? पहला है पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा भरोसा लेना है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा भरोसा लेना है। दूसरा, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भक्त, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भक्त। संगम पर बच्चे और संगम पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त। ऐसे बाबा ने सिलेक्ट नहीं किया, अपना बच्चा नहीं बनाया, लेकिन नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसीलिए होली हंस बन और एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। वरदानित है। संगम, आपस में एक दूसरे की विशेषता को देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भक्त। संगम पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसीलिए होली अंश बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो यह समझना चाहिए यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी।
क्योंकि हम सब एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। कुली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन: समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी सदा विजयी। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी सदा विजयी। ओम शांति।